Assalamu alaikum guys, this is me Ahmed Raza and you are watching how to do this. We are starting a bootstrap 4 project. मैंने एक पोस्ट की थी जिस पे मैंने पूछा था कि आपको bootstrap 4 के कॉन्सेप्ट्स चाहिए या प्रोजेक्ट चाहिए, तो मुझे ज़्यादा वोट आए थे कि प्रोजेक्ट हमें चाहिए, तो इस वजह से मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है और आपको बताऊंगा कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हम कैसे बना सकते हैं और क्या क्या इसमें मैंने इफेक्ट्स डाले हैं और ये किस चीज़ की वेबसाइट है। तो चलिए फिर मैं डेमो स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको डेमो बता देता हूँ कि इसमें होगा क्या। मैंने सिंपल एक शॉपिंग वेबसाइट क्रिएट की है जिसपे आप मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथिंग, ग्रोसरीज और व्हीकल्स की शॉपिंग कर सकते हैं। और ये जो स्लाइड्स हैं ये उनकी ब्रांचेस की पिक्चर्स हैं कि कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस मौजूद हैं, और यहाँ पे स्लाइड्स उनकी आ रही है कि ये कौन कौन सी ब्रांचेस किस किस जगह पे मौजूद हैं और उनका टेलीफोन नंबर क्या है। ये चीज़ें मैंने बताई हैं। अभी आपको मैं पूरा इसका तफसील से बताता हूँ क्या क्या इसमें इफेक्ट्स डाले हैं, क्या क्या मैंने चीज़ें की हैं। तो सबसे पहले एक नेविगेशन बार क्रिएट की है। मैंने अपनी बूटस्ट्रैप वीडियोस में बताया कि नेविगेशन बार कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके यहाँ पे मैंने एक ब्रांड यूज़ किया है। ये होम है, ये हमारा कॉन्टैक्ट अस है। कॉन्टैक्ट अस में हमने लिंक्स दिए हैं फेसबुक का, यूट्यूब का, इंस्टाग्राम का। फेसबुक के आगे मैंने ड्रॉप डाउन क्रिएट किया है, नेस्टेड ड्रॉप डाउन, जहाँ पे वेब लर्नर्स है। जैसे ही मैं वेब लर्नर्स पे क्लिक करूंगा तो एक नया पेज ओपन होगा फेसबुक का, मुझे वेब लर्नर्स के पेज पे ले जाएगा। ओके, इसी तरह यूट्यूब है, यूट्यूब में मैं हाउ टू डू दिस ये हमें अपने चैनल पे ले जाएगा, और इंस्टाग्राम ये मेरे इंस्टाग्राम पे ले जाएगा। ओके, और आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें एनिमेशन इफेक्ट भी डाले हैं। जैसे ही मैं होम पे लेके आता हूँ वो थोड़ा सा इंक्रीज होके जूम होके नजर आ रहा है, ये देखिए। ओके, जैसे ही मैं अबाउट अस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक हमारे पास मॉडल शो होता है जहाँ जो कि अब मेरी कंपनीज के बारे में बताएगा कि कंपनी कहाँ पे है क्या है। ये मैंने वैसे ही पैराग्राफ उठाया था, ठीक है। तो ये मॉडल मैंने क्रिएट किया है अबाउट अस में, और यहाँ पे मैंने एक सर्च बार क्रिएट की है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो वह यहाँ पे आप सर्च करके उसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये फोकस, इसमें भी एनिमेशन डाली है, और ऐसे ही मैंने बटन पे एनिमेशन डाली है। और ये आप स्लाइड्स देख रहे हैं, ये मुख्तलिफ ब्रांचेस की पिक्चर्स हैं जो कि आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे उनका एड्रेस दिया गया है कि कौन सी ब्रांच कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये भी सारा स्लाइड्स बनानी मैंने बताई हुई बनानी सिखाई हुई हैं, लेकिन फिर भी आपको बताऊंगा कि ये हम डबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अगर आपने लेक्चर हमें लिए हैं तो ये बनानी कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा तो आपकी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने थोड़े से फिल्स क्रिएट किए हैं, ये पार्ट बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। ये देखिए, ये कार्ड्स मैंने क्रिएट किए हुए हैं। अगर आप इसे बाय करना चाह रहे हैं तो बाय पे आप क्लिक करके यहाँ पे इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं लैपटॉप्स पे क्लिक करूंगा तो मुझे लैपटॉप की पिक्चर्स शो होंगी। मोबाइल्स, तो मोबाइल्स आ जाएंगे मेरे पास। ओके, ये लैपटॉप्स, ये टीवीज, ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स मेरे पास। जैसे ही मैं क्लोथिंग पे क्लिक करता हूँ तो मुझे ये क्लोथिंग की वेबसाइट पे ले जाएगा। ओके, ये देखिए, मैं इसे भी बाय कर सकता हूँ। मैंने उनकी कैप्शन और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वो एक ही दे दी थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम जल्दी जल्दी करना चाह रहा था, तो इस वजह से मैंने सबकी एक ही दे दी है। वुमेन्स वेयर, यहाँ पे आप वुमेन्स की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये मैं बात बता दूं कि ये फ्रंट एंड के लिहाज से है, बाकी जो भी इसका बैक एंड है, डेटाबेस है, वो आप पीएचपी में बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आपने पढ़ी हैं उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छा फ्रंट एंड है, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्रोसरीज, ग्रोसरीज पे देखें तो ग्रोसरीज की अशिया आ जाएंगी, वैसी थिंग्स हमारे पास मौजूद हैं। ओके, ये डेयरी प्रोडक्ट्स, ये फूड, कुछ भी। व्हीकल्स पे हम क्लिक करेंगे तो व्हीकल्स की हमारे पिक्चर शो होंगी। तो ये था एनिमेशन इफेक्ट इसका, कि हम कैसे ये क्रिएट कर सकते हैं। और नीचे मैंने लास्ट पे फुटर क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स मौजूद हैं, ठीक है। और आइकन कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं वो है। और ये मेरा कंपनी नेम है, ठीक है। प्रोडक्ट्स, हाउ टू कॉन्टैक्ट, और ये कॉन्टैक्ट डिटेल है। और ये 2020 कॉपीराइट मैंने डाला हुआ है अपने चैनल का। ओके, अब हमने देखना है कि ये रिस्पॉन्सिव भी है या नहीं, ठीक है। तो मैं इसे मोबाइल पे करना चाह रहा हूँ। अब मैं मोबाइल पे लेके जाऊँगा इसे, मोबाइल इफेक्ट में डालूंगा इसका। तो इससे क्या होगा, ये देखिए, नेविगेशन बार हमारी क्लोज होगी, टॉगलर इफेक्ट। ओके,
और आप देख सकते हैं हर चीज अपनी पोजीशन पे है। ये मोबाइल पे आपको व्यू कैसा नजर आएगा वो आप देख रहे हैं, ठीक है। मोबाइल पे भी हमें अच्छा ही व्यू नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं सारी रिस्पॉन्सिव है हमारे पास। और ये लास्ट पे फुटर आएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल मैंने अपनी डाली है सारी, तो ये फुटर मैंने क्रिएट किया, कॉपीराइट। ऐसे ही मैं आपको टैबलेट पे करके दिखाता हूँ, टैबलेट में हमारा कैसा नजर आएगा। तो टैबलेट पे हमारा कुछ इस तरह नजर आएगा, ओके। तो ये बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने बूटस्ट्रैप की पूरे लेक्चर लिए हैं तब भी बहुत अच्छी बात है, आपको इजीली आगे समझ आ जाएगा। अगर नहीं लिए तो आपकी जो खामियां हैं, तुक्कताइयां हैं, ये सारी इस प्रोजेक्ट में निकल जाएंगी। तो ये आप लैपटॉप पे भी आप इसका व्यू देख रहे हैं। तो इस जितनी मैं वीडियो इसकी अपलोड करूंगा आपने उसको लाजमी देखना है और अपने फ्रेंड्स को इसमें ज्वाइन करें ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए, उन्हें इनवाइट करें जितना से ज़्यादा हो सकता है। और अगर आप ऐसे ही मजीद वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं आगे भी, ये तो सिंपल अभी मैंने बिगिनर्स के लिए किया, हम एडवांस पे भी लेके जाएंगे। तो नीचे मुझे लाजमी कमेंट करके बताइएगा कि सर ऐसी और भी हम वेबसाइट लेके आए, ठीक है। तो फिर हम बिना टाइम ज़ाया के इसे स्टार्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर से हम इसे बनाना स्टार्ट कर देंगे, जिसमें सबसे पहले हम ये नेविगेशन बार क्रिएट करना सीखेंगे कि ये पूरी नेविगेशन बार हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं विद होवर इफेक्ट, बाकी सारे इफेक्ट्स हम डाल के ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये क्रिएट भी करना आ रही होगी, आप खुद भी ये क्रिएट कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप क्रिएट करना आती है तो नीचे कमेंट मुझे करके बताएं कि मुझे ये क्रिएट करना आती है। नेविगेशन बार, कंप्लीट नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे जिसमें ये इफेक्ट्स भी हैं हमारे पास, ठीक है, ड्रॉप डाउन्स भी है, नेस्टेड ड्रॉप डाउन्स भी हैं, ठीक है, और ये भी एनिमेशन है। और ये बटन फॉर्म्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और टॉगलर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे नेविगेशन बार के बारे में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी आपको करवाई हुई हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से करवा रहा हूँ, ज़रा स्पीड से करवाऊंगा। जो नेसेसरी लिंक्स है वो मैंने दे दी हैं, और ये वाला स्क्रिप्ट का कोड भी मैंने दे दिया है जो कि हमें नेस्टेड ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए ज़रूरी था। तो लेट स्टार्ट। डिव क्लास, सबसे पहले मैं कंटेनर फ्लूड यूज कर लूंगा, उसकी पैडिंग दे दूंगा 0। ओके, अब हमने यहाँ पे नैव बार क्रिएट करनी है, नैव बार उसे मैं कमेंट कर रहा हूँ। मैं कमेंट इस वजह से कर रहा हूँ कि जब भी आपने एडिट करना होता है अपना कोड या किसी को दिखाना होता है तो उसे समझने में आसानी हो। नैव बार, ओके, नैव बार एक्सपैंड एमडी, और इसका बैकग्राउंड मैं कलर कर दूंगा बीजी डार्क, नैव बार डार्क फॉर एनिमेशन। ओके, अब यहाँ पे हमने ब्रांड यूज करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं शॉपिंग, ये ब्रांड है एक हमारे पास, तो यहाँ पे हम ब्रांड यूज करेंगे, नैव बार ब्रांड, इसे मैं कर दूंगा कमेंट में। ओके, ए टैग यूज करेंगे, हैश क्लास, इसमें क्लास यूज करेंगे, क्लास नैव बार ब्रांड की। ओके, और दे देंगे शॉपिंग। ये हमने ब्रांड क्रिएट कर लिया। अब हमने टॉगलर यूज करना है। टॉगलर क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले बटन क्रिएट करेंगे, नैव बार कोलैप्स भी आप कह सकते हैं, टॉगलर भी। तो यहाँ पे बटन क्रिएट कर लेते हैं, बटन, उसमें क्लास देंगे नैव बार टॉगलर की। ओके, टाइप इसकी दे देंगे बटन, इधर डाटा टॉगल देंगे, डाटा टॉगल हम देंगे कोलैप्स। ओके, डाटा टारगेट हैश नैव बार कोलैप्स। अब कोई भी टारगेट दे सकते हैं, मैंने ये दे दिया। स्पैन फॉर आइकन के लिए हम यूज करेंगे स्पैन, क्लास देंगे नैव बार टॉगलर आइकन की। ओके, अब इसके बाद हम डिव क्रिएट करेंगे, डिव, इसके अंदर क्लास देंगे नैव बार, ओके, नैव बार कोलैप्स, और आईडी देंगे नैव बार कोलैप्स की। ओके, जो डाटा टारगेट में थी। अब यहाँ पे हमने लिंक्स क्रिएट करने हैं, 3 हमारे पास नैव बार लिंक्स हैं, होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पे हम वो लिंक्स क्रिएट करने लगे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यूएल क्रिएट करेंगे, क्लास, इसके अंदर क्लास देंगे नैव बार
नैव की। ओके, लिस्ट क्रिएट करेंगे, इसके अंदर क्लास यूज करेंगे नैव आइटम, ए टैग यूज करेंगे, इसके अंदर हैश क्लास नैव लिंक। ओके, और यहाँ पे होम, इसे मैं कर लूँगा कॉपी, कॉपी सॉरी पेस्ट, पेस्ट। और इधर हमारे पास है कॉन्टैक्ट अस, कॉन्टैक्ट अस। ये सारी चीज़ें आपको क्रिएट करनी आती हैं, बस मैं बता रहा हूँ। अबाउट अस, जिन्होंने तो लेक्चर दिए हैं वो तो इजीली क्रिएट कर लेंगे इसे। अबाउट अस, ओके लेट्स सी। ये देखिए, ये हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने एक फॉर्म क्रिएट करना है जो कि राइट साइड पे है, ठीक है, और एक बटन क्रिएट करना है उसके साथ, तो ये भी हम क्रिएट करते हैं। राइट के लिए आपको पता है हमने क्या करना होता है, नेवर राइट। ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, यूएल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे क्लास यूज करेंगे, क्लास नेव बार नेव। ओके, और यहाँ पे हम दे देंगे एमएल आर्टो। ठीक है, लिस्ट वैसे ही क्रिएट करेंगे और इसके अंदर क्लास देंगे नेव आइटम की। ठीक है, अब हमने फॉर्म एक क्रिएट करना है, फॉर्म, इसके अंदर दे देंगे क्लास फॉर्म इनलाइन। फॉर्म इनलाइन इस वजह से क्योंकि इनपुट का टेक्स्ट और बटन हमारा एक ही लाइन में आए, इस वजह से फॉर्म इनलाइन क्लास देंगे। इनपुट क्रिएट करेंगे टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिख दूंगा सर्च। ठीक है, सर्च, और यहाँ पे क्लास दूंगा फॉर्म कंट्रोल। ओके, उसके बाद हमने एक बटन क्रिएट करना है, बटन क्लास btn, btn सक्सेस, और ये सर्च। और यहाँ पे आपको एक मार्जिन राइट दे दें, मार्जिन राइट MD2। ये आपने इस वजह से देना है क्योंकि बटन और इनपुट टेक्स्ट के दरमियान आपके पास थोड़ा सा डिस्टेंस है, आप ये देख रहे हैं, इस वजह से मैंने ये दिया है। यहाँ पे भी हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ये देखिए ये हमारे पास क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर हमारे पास टॉगलर भी हमने क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, टॉगलर भी आ चुका है। तो अब हमने क्या चीज़ क्रिएट करनी है, ड्रॉप डाउन। कॉन्टैक्ट अस के अंदर हमने ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कॉन्टैक्ट अस ढूंढेंगे। ये हमारे पास कॉन्टैक्ट अस है। यहाँ पे सबसे पहले लिस्ट में हम क्लास देंगे ड्रॉप डाउन, यहाँ पे लिंक में ड्रॉप डाउन टॉगल, इसके साथ डाटा टॉगल, डाटा टॉगल हम देंगे ड्रॉप डाउन। ओके, अब इसी लिस्ट के अंदर हम एक यूएल क्रिएट करेंगे, इसे मैं ड्रॉप डाउन कमेंट कर देता हूँ, ड्रॉप डाउन। ओके, अब इसी लिस्ट के अंदर हम यूएल एक क्रिएट करेंगे, यूएल क्लास ड्रॉप डाउन मेन्यू। ओके, वैसे ही आप लिस्ट दे दें। ठीक है, और यहाँ पे ए टैग क्लास इसके ड्रॉप डाउन आइटम, आइटम हमारे पास है फेसबुक। ओके, ऐसे ही मैं 3 क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, लेट्स सी, तो ये हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, इनके अभी मैं नाम चेंज करता हूँ बाकी भी। अब हमने नेस्टेड ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है, सबसे पहले फेसबुक के अंदर क्रिएट करना है, तो वैसे ही यहाँ पे लिस्ट पे हम क्लास देंगे ड्रॉप डाउन की। ओके, और यहाँ पे लिंक में ड्रॉप डाउन टॉगल, वैसे ही यहाँ पे डाटा टॉगल, वो क्या है हमारे पास ड्रॉप डाउन। और इसी लिस्ट के अंदर, इसी लिस्ट के अंदर हम क्या दे देंगे, यूएल क्लास ड्रॉप डाउन मेन्यू। ओके, लिस्ट ए टैग, इसके अंदर हम क्या दे देंगे, क्लास ड्रॉप डाउन आइटम। ओके, आइटम में हम क्या दे देंगे, फेसबुक है तो मेरा हमारा पेज है वेब लर्नर्स फेसबुक पे, तो ये हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं इधर दे देता हूँ नेस्टेड ड्रॉप डाउन, नेस्टेड ड्रॉप डाउन। ओके, तो इतना ही मैं पेस्ट कर लूँगा यहाँ से, क्योंकि हमने सब में क्रिएट करना है, इस लिस्ट से लेके यहाँ तक। इसकी जगह मैं ये पेस्ट कर दूँगा। ओके, बस थोड़ी सी चेंजिंग करूँगा, इस फेसबुक की जगह मैं लिख दूँगा यूट्यूब, इस वेब लर्नर्स की जगह मैं लिख दूँगा हाउ टू डू दिस, जो कि हमारे चैनल का नेम है। इस फेसबुक की जगह भी मैं क्या लिख दूँगा,
इंस्टाग्राम और वैसे ही अपनी इंस्टाग्राम का नाम। ओके लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ड्रॉप डाउन भी क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने अबाउट अस के अंदर मॉडल क्रिएट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मॉडल, तो हमने मॉडल क्रिएट करना है। उसके लिए क्या करेंगे, अबाउट अस हम देखेंगे। ये हमारे पास अबाउट अस है। तो मॉडल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक लिंक देना होता है। मैं माई मॉडल का दे रहा हूँ। ठीक है, और डाटा टॉगल देना होता है। यहाँ पे डाटा टॉगल वो आपको देना होगा मॉडल, क्योंकि हम मॉडल क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाहर आपको एक डिव क्रिएट करना होगा, जिसके अंदर आपको क्लास देनी होगी मॉडल की, मॉडल, और आईडी पास करनी होगी माई मॉडल। ओके, उसके बाद आपको डिव मॉडल डायलॉग आपने क्रिएट करना है, मॉडल डायलॉग। ओके, उसके बाद आपने डिव मॉडल कंटेंट क्लास मॉडल कंटेंट। ओके, अब इसके अंदर सबसे पहले आपने हेडर क्रिएट करना है, क्लास मॉडल हेडर। ओके, आप हेडर की जगह यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक वो प्रोवाइड बेस्ट और ये क्रॉस का बटन। तो हमने ये दो चीज़ें इसके अंदर क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले आप H4 हेडिंग के लिए यूज़ कर लें, क्लास मॉडल टाइटल, हमारे पास ये टाइटल है, तो इसका नाम वी प्रोवाइड बेस्ट, वो प्रोवाइड बेस्ट। ओके, एक हमने बटन क्रिएट करना है, बटन, उसकी टाइप हमारे पास है बटन। ठीक है, क्लास कौन सी यूज़ करनी है, क्लोज, क्योंकि हमने इसे क्लोज करना है। और डाटा डिसमिस करना है, डाटा डिसमिस किसको करना है, हमने मॉडल को करना है, तो हम लिख देंगे मॉडल। ओके, मॉडल, और यहाँ पे एंटिटी लिख देंगे क्रॉस बटन के लिए, कौन सी, एंड टाइम्स, और सेमीकोलन लास्ट में। तो हमारा ये मॉडल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे हमने अब लेस बाद में लिखना है डिव मॉडल बॉडी। अब हमने मॉडल बॉडी क्रिएट करनी है, मॉडल बॉडी। ठीक है, अब बॉडी के अंदर देख रहे हैं ये मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर दूंगा, कॉपी, और यहाँ पे सिंपल क्या कर दूंगा, पेस्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं क्लोज एक बटन लगा हुआ फुटर पे, तो फुटर हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे मॉडल का। इससे बाहर आके मॉडल, सॉरी डिव, सबसे पहले डिव क्लास मॉडल फुटर। ओके, मॉडल फुटर में हम क्या देंगे, बटन क्रिएट करना है हमने, क्लोज का बटन, क्लास btn डेंजर। ओके, और डाटा डिसमिस, क्या डिसमिस हमने करना है, मॉडल को हमने डिसमिस करना है, मॉडल। इस बटन का नाम क्या दे दूं, क्लोज। लेट्स सी, नाउ यू कैन सी। अब हमारे पास सारी ये चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं, बस हमारे पास क्या रह गया कि एनिमेशंस रह गई हैं। ठीक है, तो जो हमने CSS फाइल क्रिएट की थी, ये मैंने CSS फाइल क्रिएट की थी वेबसाइट, तो यहाँ पे हमने एनिमेशन देनी है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं लिंक्स पे एनिमेशन है। ठीक है, तो लिंक्स ओवर, सॉरी ओवर, जब लिंक्स ओवर हो तो फॉन्ट साइज मैंने इसका 20px किया है, 20px, और ट्रांजिशन इसकी मैंने की है 0.5 सेकेंड। ओके, अगर आपने CSS सीखनी है तो CSS का भी मैंने कोर्स पूरा कंप्लीट किया हुआ है। और उसके बाद बटन, बटन होवर पे भी हमने काम करना है, बटन होवर, सेम यही चीज़ें उस पर भी हमने क्रिएट करनी है, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। ओके, लेट्स सी, ये आप देख सकते हैं आप। ठीक है, अब एक काम रह गया है, जैसे मैं यहाँ पे फोकस करता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और टेक्स्ट कलर हमारे पास वाइट है, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं है। तो हमने ऐसे क्रिएट करने के लिए यहाँ पे करेंगे इनपुट फोकस, इनपुट, और इसकी सबसे पहले टाइप देंगे। टाइप हमारे पास कौन सी है, टाइप हमारे पास टेक्स्ट है। ठीक है, आपकी पासवर्ड है, टेक्स्ट है, ईमेल है, जो भी इनपुट की टाइप है वो आप यहाँ पे क्रिएट करें और लिखेंगे फोकस। जब हमारे पास फोकस हो तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए, और इसका कलर क्या हो जाए, टेक्स्ट कलर क्या हो जाए, वाइट। लेट्स सी, ये तो ये हमने अमेजिंग नेविगेशन बार क्रिएट कर ली। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि हम ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं ट्रांजिशन, बाकी ये और ये लिंक्स हम क्रिएट करना सीखेंगे। तो
सीखेंगे कि हम ये स्लाइडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और ये साइड मेन्यू, वर्टिकल मेन्यू हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्लाइडर क्रिएट करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं कमेंट में क्रिएट कर दूंगा स्लाइडर। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कंटेनर यूज किया हुआ है, क्योंकि आप लेफ्ट पे और राइट पे मार्जिन देख सकते हैं, और उसके अंदर मैंने दो स्लाइडर क्रिएट किए हैं। एक में आपको पिक्चर शो हो रही है और दूसरे में आपको टेक्स्ट शो हो रहा है। तो आपको पता है कि पूरी हमारी विड्थ ये 12 कॉलम की होती है, तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया, 6 इसके कॉलम है और 6 इसके कॉलम है, और एक ही रो में है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले यहाँ पे डिव क्रिएट करना पड़ेगा, क्लास देनी पड़ेगी कंटेनर। ओके, कंटेनर क्लास, और इसका मार्जिन टॉप में 3 रख लेता हूँ कि टॉप से मार्जिन इसका 3 है, ठीक है। कंटेनर मैंने इस वजह से यूज किया है ताकि लेफ्ट और राइट से मुझे मार्जिन आ जाए। अगर मैं कंटेनर फ्लूड यूज करता तो ये फुल विड्थ थी 100%, तो इस वजह से मैंने ये यूज किया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये 12 कॉलम है, तो मैं 12 कॉलम के लिए डिव एक क्रिएट कर लूंगा, ग्रिड सिस्टम। तो यहाँ पे मैं डिव क्लास कॉल MD12। ओके, फुल विड्थ मैंने ले ली। अब आप देख सकते हैं कि ये एक ही रो में है, तो एक ही रो में लाने के लिए इसे क्या यूज करेंगे, डिव क्लास रो। ओके, अब फर्स्ट 6 कॉलम पे मेरी पिक्चर शो हो रही है, इसकी स्लाइड हमें शो हो रही है, तो मैंने 6 कॉलम लेने हैं, तो यूज करूंगा डिव क्लास कॉल MD6। ओके, अब यहां से हमने स्लाइडर क्रिएट करना शुरू कर देना है। अब कैरोसेल हमने स्लाइडर अब क्रिएट करना है पिक्चर वाला, सिंपल, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया कि हम स्लाइडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक डिव क्रिएट करना पड़ेगा, डिव, उसके अंदर एक आपको आईडी पास करनी पड़ेगी। मैं इसे आईडी पास कर रहा हूँ, इसे आईडी पास कर देता हूँ स्लाइडर की। स्लाइडर ठीक नहीं रहेगा क्योंकि हमने क्लास वो यूज करनी है, स्लाइड से मैं डेमो यूज कर देता हूँ। चलिए, डेमो की आईडी मैंने यूज कर ली, और एक आपको क्लास देनी पड़ेगी कैरोसेल। ओके, और साथ इसके स्लाइड, ताकि हमारा डाटा एज अ स्लाइड शो हो, और डाटा राइड में हमने क्या देना है, कैरोसेल। ओके, बाद में हमने इंडिकेटर शो करने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे छोटे छोटे इंडिकेटर्स देख रहे हैं, ये नीचे आपको शो नजर आ रहे हैं, तो हमने ये इंडिकेटर्स क्रिएट करने हैं। इंडिकेटर्स क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे क्लास कैरोसेल इंडिकेटर्स। ओके, अब लिस्ट के अंदर सबसे पहले आपने डाटा टारगेट आपने वो देनी है जो हमने यहाँ पे आईडी पास की है विद हैश डेमो, ठीक है, और डाटा स्लाइड टू पहली हमारी स्लाइड होगी 0। ओके, इसे कर लेना आपने कॉपी, और ऐसे ही हमारी 3 इमेजेस है, तो आप 3 पेस्ट कर दें, ये 1, ये 2, और हमने फर्स्ट वाली क्लास को क्या करना है, एक्टिव करना है। ओके, हमारे पास इंडिकेटर्स भी आ गए। अब हमने इमेजेस लगानी है, स्लाइड के लिए इमेजेस यूज करनी है, तो उसके लिए डिव, ठीक है, क्लास कैरोसेल इनर। ओके, अब हमने इमेजेस यूज करनी है, डिव क्लास कैरोसेल आइटम। ओके, अब इसकी मैं स्टाइल के साथ विड्थ और हाइट सेट कर दूंगा। स्टाइल, इसकी हाइट में करूंगा 300 px, ताकि मेरी इमेजेस का साइज भी छोटा रहे, और विड्थ करूंगा इसकी 1300 px। ओके, अब
इसके अंदर मैं इमेजेस यूज़ करूँगा। इमेज सोर्स उसके पास है मेरा इमेजेस कैरोज़ल 1.jpg, ठीक है, और इसकी क्लास इमेज फ्लूइड और इसके अल्टरनेटिव क्या शो हो, कैरोज़ल 1। ओके, ये एक इमेज हमारी होगी और इससे फर्स्ट वाली इमेज को मैंने क्या करना है, एक्टिव भी करना है, एक्टिव। ओके, ऐसे ही मैं 3 इमेजेस लगा रहा हूँ तो मैं 3 पेस्ट कर दूंगा इसे कॉपी करके, 2 और ये 3। सिंपल, इनमें से एक्टिव मैं अरेज कर दूंगा, एक्टिव अरेज, यहाँ से भी एक्टिव अरेज, और इनके नाम चेंज कर दूंगा। सिंपल, ये 3 है मेरे पास और ये 2 है। ओके, अब कैरोज़ल इंड भी हमारे पास हो गया। अब हमने इंडिकेटर्स लगाने हैं, लेफ्ट और राइट इंडिकेटर्स, जैसे कि ये शो हो रहे हैं आपको, ठीक है, लेफ्ट और राइट इंडिकेटर्स। तो ये हमने यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे ए लिंक हैश आपने वही देना है जो कि मैंने दिया हुआ है, डेमो। ओके, यहाँ पे आपने देना है डाटा स्लाइड, सॉरी क्लास देंगे आप, क्लास कैरोज़ल कंट्रोल प्रीवियस, ठीक है, और डाटा स्लाइड प्रीवियस, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे स्पैन के अंदर क्लास यूज़ करेंगे कैरोज़ल कंट्रोल प्रीवियस आइकन, ठीक है, हमने आइकन यूज़ करना है। इसे कर लूँगा मैं कॉपी और ऐसे ही यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, सॉरी कॉपी नहीं हुआ, कॉपी, और यहाँ पे कर दूँगा मैं पेस्ट। और यहाँ से 2 चीज़ें मैं कंप्लीट करूँगा, प्रीवियस की जगह लिख दूँगा नेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे प्रीवियस की जगह क्या लिख देंगे, नेक्स्ट। और ये हमारा कैरोज़ल तैयार हो चुका, तो चलिए इसे देख लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों एक ही आइकन शो हो गए हैं, क्योंकि आइकन में यहाँ पे प्रीवियस की जगह मैंने लिखना है नेक्स्ट। ओके, ये आप देख सकते हैं हमारा कैरोज़ल चल पड़ा है। आप इसकी एनिमेशन को, स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए सिंपल तरीका है, आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे डाटा इंटरवल यूज करना है, डाटा इंटरवल। ओके, अब डाटा इंटरवल में आपने वैल्यू देनी है 1000, 2000, 3000, ठीक है। 1000 का मतलब है 1 सेकेंड और 2000 का मतलब है 2 सेकेंड। जितने आप इंक्रीज करते जाएंगे उतने ही सेकंड होंगे। मैं चाह रहा हूँ कि हर स्लाइड मेरी 2 सेकंड बाद अगली स्लाइड आए, तो मैं सिंपल यहाँ पे दे दूंगा 2000। ओके, अब देखिएगा कि 2 सेकंड बाद मेरी स्लाइड आगे जाएगी, 1 2 1 2, ये देखिए 2 सेकंड बाद मेरी स्लाइड आगे मूव कर रही है। तो ये तो हमारा हो गया था स्लाइड, हमने पिक्चर्स वाली लगा ली। अब हमने यूज करने ये टेक्स्ट वाली, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैंने 6 कॉलम इसे दे दिए हैं, तो 6 कॉलम ही मैं नीचे वाली स्लाइड को दूंगा, ठीक है। इसके बाद ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपने डिव अच्छी तरह यूज करने के, क्लोजिंग और स्टार्टिंग उसकी डिव सेम हो। तो ये मैं करने लगा हूँ टेक्स्ट वाली, टेक्स्ट स्लाइडर। ओके, जब हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो मैं आपको ये कंप्लीट सोर्स कोड भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसे सारे को कॉपी करने लगा हूँ। ओके, कॉल MD6 तक कॉपी, और सेम यहाँ पे ही मैं इसे कर दूंगा पेस्ट। बस कुछ चीजें मैंने चेंज करनी है। उनमें से क्या चीज चेंज करनी है, ये वाला, सिर्फ इमेजेस की जगह मैंने वो वाला टेक्स्ट पेस्ट करना है। तो वो मैंने टेक्स्ट पहले से लिख रखा हुआ है, तो मैं यहाँ से जाके उसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये देखिए P से लेके H3, अभी बताता हूँ मैं आपको।
इस इमेज की जगह मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक h3 यूज़ किया है, उसकी क्लास डिस्प्ले 4 दी है। स्टाइल कलर यूज़ किया RGB, ये आप इसका याद रख लें न्यूमेरिक वैल्यू कौन सी मैंने दी है। ठीक है, पहली लाहौर ब्रांच है। और पी पैराग्राफ में मैंने BR टैग यूज़ किए हैं लाइन ब्रेक के लिए। ठीक है, और ऐसे ही दूसरी इमेज में भी हम ऐसे ही कर देंगे और तीसरी इमेज में भी ऐसे ही करेंगे। दूसरी इमेज, और यहाँ लाहौर ब्रांच की जगह हम क्या लिख देंगे, कराची ब्रांच। और ऐसे ही नीचे वाली इमेज, इसे भी अरेंज करके ये पैराग्राफ पेस्ट कर देंगे और लाहौर की जगह इस्लामाबाद इधर लिख लें, इस्लामाबाद, यही स्पेलिंग है। ओके, लेट्स सी। अब देख सकते हैं आप। ठीक है, हमारी स्लाइड्स बन चुकी हैं, दोनों रेडी हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हर चीज़ हमें प्रॉपरली शो हो रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी बारी है साइड मेन्यू की। ठीक है, ये साइड मेन्यू और उस पर होवर इफेक्ट्स। ठीक है, ये आज हमने क्रिएट करना है, बाकी ये टैब्स वगैरह ये हम कल क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे ये वाले सारे। ठीक है, अभी ये वाली मेन्यू हम क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये स्लाइडर हमारे क्रिएट हो गए। अब मैं इधर लिखूंगा साइड मेन्यू, सॉरी साइड मेन्यू, इसे करूंगा कमेंट। ओके, इधर क्लास यूज करूंगा, डिव यूज करूंगा डिव, उसके अंदर क्लास यूज करूंगा कंटेनर फ्लूइड। ठीक है, कंटेनर फ्लूइड। अब डिव, पूरे 12 कॉलम मैंने लेनी है, तो क्लास कॉलम empty12। ओके, अब एक ही रो में है, आप देख सकते हैं कि हमारे ये टैब्स और ये वाले एक ही रो में है, तो डिव क्लास रो। ओके, अब इसके लिए मैंने 2 कॉलम यूज किए हैं। ठीक है, तो मैं इसके 2 कॉलम ले लूंगा डिव, जैसे कि मैंने ऊपर 6 कॉलम लिए थे, तो यहाँ पे मैं 2 ले रहा हूँ, कॉल MD2। ओके, अब यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, नैब बार आपको क्रिएट करनी है, जैसा कि आप नैब बार क्रिएट करते थे। ठीक है, जैसे कि हमने वर्टिकली नैब बार क्रिएट की थी, सॉरी हॉरिजॉन्टल ये पीछे हमने क्रिएट कर ली थी। अब हमने कौन सी बार क्रिएट करनी है, वर्टिकल नैब बार। तो वर्टिकल नैब बार करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल हमने क्या करना है, ये आईडी का मैं बताता हूँ कि आईडी मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, नैब टैग यूज करते थे, क्लास नैब बार। अगर हमने वर्टिकली नैब बार यूज करनी थी तो सिंपल नैब बार लिखते थे और उसके कलर दे देते थे। वरना अगर हमने हॉरिजॉन्टल नैब बार क्रिएट करनी थी तो नैब बार एक्सपैंड लिख देते थे, तो हमारी क्या हो जाती थी, हॉरिजॉन्टल। तो अभी मैं वर्टिकली क्रिएट करनी है तो मैं नैब बार ही लिखे देने दूंगा, नैब बार BG लाइट। ठीक है, ये उसका कलर है। अब उसके अंदर हमने लिस्ट क्रिएट करनी है, जैसे सिंपल UL में करते थे, UL, इसमें क्लास देते थे नैब बार नैब। ओके, फिर लिस्ट के अंदर क्लास देते थे क्लास नैब आइटम, ए टैग यूज करते थे, और इसके अंदर क्लास देते थे नैब लिंक। ओके, तो ये फर्स्ट हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स लिख देंगे। अब यहाँ पे ना आपने HAREF पे हमारे पेज, हमने 4 पेज क्रिएट करने हैं, तो आपने फर्स्ट पेज का नेम दे देना। फर्स्ट पेज हमने रखा है elect.html, तो आपने ये वाला पेज का नाम देना elect.html। ओके, ऐसे ही हमने 4 पेज क्रिएट करने हैं, तो हमने इसे 4 दफ़ा कॉपी कर लेना है, 2, 3 एंड 4। ओके, सिंपल आपने यहाँ पे उसका नाम दूसरी फाइल का देना है, दूसरी फाइल का मैं नाम रखूंगा clo.html। ठीक है, मतलब क्लोथिंग। तीसरी का वह.html मतलब व्हीकल, और चौथी का मैं रखूंगा ग्रोसरीज मतलब ग्रोस। ओके, ग्रोस.html। ये हमने 4 पेज क्रिएट करने हैं, तो आपने ऐसे ही उसका नाम रख लेना है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे आप रिफ्रेश करें। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे पास आ चुके हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है, आप इनके नेम चेंज कर दें। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, सेकंड आप कर दें व्हीकल्स, थर्ड आप कर दें क्लोथिंग, और फोर्थ आप कर दें ग्रोसरीज। ओके, अब आप इनके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इधर बिजी लाइट है तो नैब बार लाइट कर दें, नैब बार लाइट। ओके, अब सिर्फ लास्ट हमने स्टाइल पे CSS हमने क्रिएट करनी है तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपको एक होवर इफेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपल पता है आपने क्या करना है। यहाँ पे मैं एक क्लास दे रहा हूँ H के नाम से, H, और यहाँ पे भी H, जो कि मैं स्टाइल पे यूज करूंगा CSS में, H, और यहाँ पे भी H। ओके, यहाँ पे आ जाएंगे .h होवर। आप कोई भी बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर। ओके, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ RGB है। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने कॉल MD12 यूज किया था। ठीक है, उसके अंदर रो यूज की थी और 2 कॉलम हमने रख लिए थे हमारी साइड मेन्यू के लिए, 2 कॉलम हमने ले लिए थे। अब बाकी बचते हैं 10 कॉलम, तो 10 कॉलम को हमने यूज करना है इन टैब्स में। ओके, तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने इस रो के अंदर लिखे। ठीक है, इस कॉलम कॉल MD2 के बाहर और रो के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा div टैब्स, सॉरी इसे मैं कमेंट में कर देता हूँ, टैब्स, और यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा div। जो बाकी हमारे पास 10 कॉलम थे मैं यहाँ पे क्रिएट करने लगा हूँ क्लास कॉल MD10। ओके, अब हमारे पास ये क्रिएट हो गए हैं। अब सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, एक हेडिंग दी हुई है जिसपे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स। तो यहाँ पे मैं H3 यूज करूंगा हेडिंग के लिए, H3। इसके अंदर क्लास दे दूंगा display3। ओके, और यहाँ पे लिख दूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टैब्स क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास टैब्स बने हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स तो मेरे पास क्रिएट हो गया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमारे पास क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब display3 आप डिस्प्ले इसका ज्यादा कर ले, display6 थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट हमने क्रिएट करना है ये टैब्स, ये वाले टैब्स हमने क्रिएट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपल जैसे हम क्रिएट करते थे अपनी नेविगेशन बार, हमने वैसे ही नैव टैब्स क्रिएट करने हैं, नैव टैब्स। ठीक है, तो उसे यूज करने के लिए हम यूज करेंगे UL, और इसके अंदर क्लास देंगे क्लास नैव और नैव टैब्स। ओके, नैव और नैव टैब्स। वैसे ही लिस्ट क्रिएट करेंगे, इसके अंदर क्लास देंगे नैव आइटम। ठीक है, A टैग यूज करेंगे। अब आपने यहाँ पे उसका रेफरेंस वो वाला देना है कि जिस चीज को, जिसकी आईडी आपने आगे जाके पास करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टीवी का क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इसकी आईडी भी टीवी रख लें। ठीक है, हैश के साथ हैश टीवी। ठीक है, और आपने यहाँ पे डाटा टॉगल यूज करना है, डाटा टॉगल। इसके अंदर हमने लिखना है टैब।
टैब, ठीक है। और क्लास हमने यूज करनी है nav लिंक और साथ देना है एक्टिव, ठीक है। हमारा फर्स्ट लिंक क्या होगा, एक्टिव होगा, और यहाँ पे लिख देना टीवी। ओके, ये टीवी हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। वैसे ही हमने टीवी, लैपटॉप और मोबाइल हमने क्रिएट करना है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 3 और दोनों के एक्टिव खत्म कर देंगे। यहाँ से भी एक्टिव अरेज, और टीवी की जगह हम लिख देंगे लैपटॉप, ओके, और इसकी जगह मोबाइल्स। ओके, लेट्स सी। तो ये देखिए हमारे पास ये टैब्स क्रिएट हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने एक ये कार्ड्स क्रिएट करने हैं, ठीक है, जिसपे हमारे पास एक इमेज है, टाइटल है उसका, उसका टेक्स्ट है, और एक बटन हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये रो में है, एक रो में 4 आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, 4 पिक्चर्स आ रही हैं, 4 कार्ड्स आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, अब हम लिखने लगे हैं इसका कंटेंट, ठीक है, टैब कंटेंट, टैब कंटेंट, ठीक है। अब इसके अंदर हमने लिखना है div, क्लास देंगे क्लास नैव टैब कंटेंट, सॉरी टैब कंटेंट, ओके। अब इसके अंदर देंगे div। अब सबसे पहले हम यूज करने लगे हैं टीवी, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप और यहाँ पे मोबाइल। अब हम सबसे पहले क्रिएट करने लगे हैं टीवी, तो हमने यहाँ पे क्लास आईडी पास करनी है टीवी की, ओके। और साथ हमने क्लास यूज करनी है टैब पेन, और इसे कर देना है एक्टिव, फर्स्ट को कर देना हमने एक्टिव, ओके। तो ये हमारे पास ये चीज क्रिएट होगी। अब हमने कार्ड्स क्रिएट करने हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक रो में हमारे पास 4 कार्ड्स अवेलेबल हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देना है div col md12, col md12। अब हमने col md12 क्यों यूज किया है, आप देख रहे हैं कि एक पेज के 12 कॉलम होते हैं, ठीक है, जो कि हमने पहले यूज कर लिए थे। अब इसके अंदर मैं col md12 यूज कर रहा हूं, तो इसका ये मतलब है कि इसके अंदर ही ये वाले हमारे पास 12 कॉलम होंगे, ये वाले, ठीक है। यहां से लेके यहां तक हमारे होंगे 12 कॉलम्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैंने रो क्रिएट करनी है div क्लास रो, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि हमारे पास 4 है ना, तो 3 का एक कार्ड हो, col md3 3 का एक कार्ड हो, तो मैं यहाँ पे div यूज करूंगा क्लास col md3, ओके। अब हमने कार्ड क्रिएट करना है। सिंपल कार्ड क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, div, इसके अंदर क्लास यूज करेंगे कार्ड की, ओके। और इसके नीचे हम इमेज यूज करेंगे। इमेज का सोर्स मेरे पास है images t1.jpg, ओके। और क्लास यूज करूंगा इमेज फ्लूइड, और कार्ड की इमेज लगाने के लिए कार्ड इमेज टॉप, टॉप पे मैं लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसकी मैं हाइट कर दूंगा, हाइट 150px, और विड्थ कर दूंगा 200, विड्थ 200, ओके। लेट्स सी। तो ये देखिए हमारे पास एक कार्ड क्रिएट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे एक टाइटल लगाना है, उसका टेक्स्ट लगाना है, और एक बटन क्रिएट करना है। तो हमने टाइटल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखूंगा मैं H2 ले लेता हूँ, कार्ड, सॉरी क्लास कार्ड टाइटल, वो मैं लिख दूंगा सोनी। उसके बाद कार्ड टेक्स्ट हमने लिखना है, क्लास कार्ड टेक्स्ट, ओके। तो मैं लिख देता हूँ इट इज a 32-inch big display LED,
ओके, इसके बाद हमने एक बटन क्रिएट करना है, बटन बटन के अंदर मैं क्लास यूज करूंगा btn प्राइमरी, ठीक है, और यहाँ पे यूज क्या करूंगा, बाय नाउ। लेट्स सी, रिफ्रेश हो रहा है जरा, ये देखिए अब आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट सेंटर में नहीं है जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। तो इसे सेंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 3 में, ठीक है, इसे लिख दूंगा टेक्स्ट सेंटर। ओके, लेट्स सी, सॉरी, तो ये देखिए हमारे पास सेंटर हो चुका है, ठीक है। अब हमारे पास ये इमेज लग चुकी है, वैसे ही हमने बाकी इमेजेस यूज करनी है, तो यहाँ से मैं कॉपी करूंगा कॉल md3 वाला, ठीक है, और हमने 4 इमेजेस यूज करनी है, तो मैं करूंगा कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, 2 3 4। लेट्स सी, मैं एक ही इमेज अभी लगा रहा हूँ, आप इमेजेस चेंज कर लेना ताकि आपको समझ आ जाए। मैं इधर एक ही इमेज अभी यूज कर रहा हूँ। कुछ ये फाइल्स का इशू आ रहा है, नेट का इशू आ रहा है, जिस वजह से ये लोडिंग ज़्यादा ले रहा है। ये देखिए, ठीक है, ये हमारे पास कार्ड्स आ चुके हैं, ठीक है, ये मैं ज़रा क्लोज कर रहा हूँ, बाय नाम बॉन्ड। अब हमने नेक्स्ट क्रिएट करना है ये लैपटॉप्स के बारे में, ओ सॉरी, बाकी इमेजेस 4 क्रिएट करनी है जो नीचे वाली हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल हमने यहाँ से उठाना है इसे कॉल md12 से, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये कॉल md12 कहाँ पे डिव क्लोज हो रहा है, ये डिव क्लोज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से मैं करूँगा कॉपी कॉल md12 तक, कॉपी, और जहाँ पे ये एंड हो रहा है उसके बाहर में कर दूंगा पेस्ट। यहाँ से ये एंड हो रहा है और इसके बाहर में कर दूंगा ये पेस्ट, ठीक है। तो हमारी बाकी इमेजेस भी आ जाएंगी, ठीक है, ये देखिए बाकी इमेजेस भी हमारी आ चुकी हैं, ठीक है। अब हमारा ये तो क्लियर हो गया कि टीवी वाला हमने क्लियर कर लिया। अब हमने करना है लैपटॉप्स, ठीक है। लैपटॉप्स अभी हमें शो नहीं हो रहा, तो उसके लिए क्या सिंपल मैं करूँगा, यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, कहाँ से आपने कॉपी करना है मैं बता देता हूँ। आपने कॉपी करना है यहाँ से डिव टीवी वाले से, ठीक है। अब ये जहाँ पे क्लोज हो रहा है आपने वहां से कॉपी करने की कोशिश करनी है इसे, कॉपी, ये देखिए यहाँ पे ये क्लोज हो रहा है, यहाँ से आपने कॉपी करना है। इसे बड़ा ही ध्यान से आप कीजिएगा ताकि आपका कोई मसला ना बाद में आए। करूँगा इसे कॉपी, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, इसे मैं करूँगा कॉपी। अब इसके बाहर, इस डिव से बाहर मैं करूँगा इसे पेस्ट, ओके, इस डिव से बाहर यहाँ पे मैं करूँगा इसे पेस्ट। और सिंपल हमने क्या चीज़ें चेंज करनी है वो मैं भी आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। टीवी की जगह हमने लिखना है लैपटॉप्स, और ये टैब पेन वैसे ही, और एक्टिव की जगह लिख देंगे फेड, ताकि थोड़ी सी एनिमेशन हमारे पास ऐड हो जाए, ठीक है, फेड। और मैं यहाँ पे इमेजेस थोड़ी सी चेंज करने लगा हूँ L1, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारा वो चेंज हुआ है कि नहीं। बस एक इमेज मैंने चेंज की है, रिफ्रेश, ये देखिए ये हमारे पास टीवी है और ये लैपटॉप्स। जैसे ही क्लिक किया ये देखिए एक इमेज हमारे पास चेंज हो गई है, बाकी वैसे ही है। टीवी भी आ गया हमारे पास, लैपटॉप्स भी आ गया। ऐसे ही हमने मोबाइल्स क्रिएट करने हैं, तो सिंपल वैसे ही हम कॉपी करेंगे। कहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से, ठीक है, डिव लैपटॉप, हाँ,
मैं भी भूल गया कहाँ पे ये मैंने पेस्ट किया हुआ है। एक मिनट, ये मैंने क्रिएट किया है, एक ऊपर मैंने क्रिएट किया है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा इसे। ये डिव कहाँ पे क्लोज हो रहा है वो देख रहा हूँ, ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है। सिंपल मैं इसे करूँगा कॉपी यहाँ से। अबे कुछ इश्यूज आ रहे हैं। मेरा ज़रा लैपटॉप स्लो हो चुका है, इस वजह से मुझे मसला आ रहा है। ये देखिए, यहाँ तक मैं इसे करूँगा कॉपी कॉपी, और नीचे मैं कर दूँगा पेस्ट। इसके बाहर मैं कर दूँगा इसे पेस्ट। सिंपल वैसे ही चीज़ें मैं चेंज कर देता हूँ। एक इमेज चेंज करूँगा और बाकी ऊपर उसकी प्रॉपर्टी चेंज करूँगा। ये है टीवी हमारे पास, टीवी की जगह मैं लिख दूँगा मोबाइल्स, और एक्टिव की जगह फेड। ठीक है, और इस इमेज की जगह मैं लिख दूँगा L2। ओके, लेट्स सी। ये देखिए, ये टीवी, ठीक है, एक इमेज को आप चेंज देख रहे हैं, और ये लैपटॉप्स और ये मोबाइल्स। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास हमने टैब्स हमने क्रिएट कर लिए। बाकी हम नेक्स्ट क्रिएट करेंगे कि हम फुटर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक डिव मैंने क्रिएट किया है कॉल md12। तो हम ये क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं कमेंट कर लूंगा फुटर। ओके, इसके बाद डिव क्लास कॉल md12। ओके, अब आप देख सॉरी, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मार्जिन टॉप हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो मार्जिन टॉप के लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे MT3। ओके, अब इसका बैकग्राउंड कलर आप देख रहे हैं कि वो चेंज है, बल्कि वाइट नहीं है। तो उसके लिए मैं स्टाइल प्रॉपर्टी यूज करूंगा कलर। ठीक है, RGB, इसके अंदर फर्स्ट वैल्यू 100, सेकंड 50 एंड थर्ड 18। ओके, अब आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया और ये गेट कनेक्टेड विद सोशल नेटवर्क एक ही रो में है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा रो डिव क्लास रो। ओके, अब लास्ट पे फर्स्ट ये जो गेट कनेक्टेड विद सोशल मीडिया नेटवर्क लिखा हुआ है ना, ये मैंने 6 कॉलम में यूज किया है। 6 कॉलम यूज करने के लिए डिव क्लास कॉल MD6। ओके, इसका कलर है टेक्स्ट लाइट। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इसका मार्जिन भी है टॉप से, तो वो है मार्जिन टॉप 4 MT4। ओके, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा गेट कनेक्टेड विद अस ऑन सोशल मीडिया। ओके, लेट्स सी। तो ये देखिए हमारे पास ये गेट कनेक्टेड विद अस ऑन सोशल मीडिया नेटवर्क आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है, हमने अपनी आइकॉन्स क्रिएट करनी है। तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ डिव क्लास कॉल MD1। ओके, और इनका मार्जिन टॉप 2। ठीक है, तो फर्स्ट आइकन हमारे पास है क्लास फाफा फेसबुक। ठीक है, ये फॉन्ट ऑसम की क्लास है फेसबुक। ओके, ऐसे ही मैं बाकी 4 क्रिएट कर लूंगा, 2, 3 एंड 4। अबे सॉरी, इससे पहले कॉपी करूंगा। ओके, इनके नाम चेंज कर देंगे।
ठीक है। फर्स्ट हमारे पास फेसबुक है, सेकंड हमारे पास इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम, थर्ड हमारे पास गूगल, ट्विटर, और लास्ट पे हमारे पास यूट्यूब। ओके, लेट्स सी। ओके, ये मेरे पास आइकन्स आ चुके हैं। ये वाला क्यों नहीं शो हुआ? इंस्टाग्राम की स्पेलिंग रॉन्ग है, इस वजह से नहीं शो हुआ। ओके, अब ये ऐसे नहीं शो होंगे, इसके लिए थोड़ी सी स्टाइल आपको यूज करनी पड़ेगी, जो कि मैंने पहले ही करके रखी हुई है। आपको मैं बता देता हूँ मैं कैसे की है। वेबसाइट जो हमने CSS प्रॉपर्टी यूज की है, सबसे पहले आपने डॉट फा क्लास है, ठीक है, उसकी पैडिंग 15 px ये वाला आपने करना है, ठीक है, विड्थ 60 px, टेक्स्ट लाइन, मार्जिन, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, और उसकी होवर ओपेसिटी है 0.9। आप देख रहे हैं कि इस पे होवर जैसे ही मैं लेके जाता हूँ थोड़ी सी ओपेसिटी इसकी कम हो जाती है, ठीक है, तो वो मैंने 0.9 रखी है। और बाकी ये जो फा फेसबुक है, फा ट्विटर है, फा गूगल, फा इंस्टाग्राम, उनके बैकग्राउंड कलर और कलर, जो जो उनके बैकग्राउंड कलर हैं और कलर हैं वो मैंने सेट कर दिए हैं। ओके, ये मैं इसकी फाइल में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ये डाउनलोड कर सकते हैं, या उसे मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिख ही दूंगा ताकि आप उसे इजीली कॉपी कर सकें। ओके, तो ये हमारा क्रिएट हो गया है आइकन्स, और ये हमारे पास टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट क्रिएट करना है, एक नया कॉलम लेना है जिसके अंदर हमने अपना कंपनी नेम, प्रोडक्ट्स, हाउ टू कॉन्टैक्ट, ये वाली हमने चीजें लिखनी है। तो लेट्स स्टार्ट ये वाला काम। उसके लिए क्या करेंगे, इस डिव से बाहर आएंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा डिव क्लास कॉल md12। ओके, यहाँ पे डिव क्लास रो। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास यूज करेंगे डिव क्लास कॉल md12। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट है कंपनी नेम जिसका कलर है टेक्स्ट लाइट, और उसके अंदर पैराग्राफ लिखा हुआ है जिसका कलर क्या है, टेक्स्ट डेंजर। तो ऐसा ही हम यूज करेंगे, यहाँ पे मैं यूज करूंगा H6। ओके, क्लास डिस्प्ले 6। ओके, और साथ क्लास कौन सी यूज करूंगा, टेक्स्ट लाइट। इसके अंदर क्या लिख दूंगा, कंपनी नेम, और ऐसे ही मैं पैराग्राफ यूज करूंगा, पैराग्राफ क्लास, इसके अंदर टेक्स्ट डेंजर। ओके, और यहाँ पे लिख दूंगा अहमद शॉपिंग मॉल, वी प्रोवाइड क्वालिटी। ओके, लेट्स सी। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अब इसका बैकग्राउंड कलर मैंने चेंज नहीं किया, तो वो बैकग्राउंड कलर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टाइल, ये कहाँ मैंने लिख दिया, 6, यहाँ पे स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, वो क्या लिखेंगे, #60। ओके, ठीक है, इसे बाद में देखेंगे, रिमूव कर लेंगे। ओके, तो लेट्स सी, ये देखिए, ये हमारे पास कंपनी आ चुका है, अहमद शॉपिंग मॉल, वी प्रोवाइड क्वालिटी। ठीक है, ये कॉल MD3 में है, सॉरी 3। ओके, तो ये हमारे पास क्रिएट होकर आ चुका है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमने करना है प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके लिए सिंपल मैं इसे कर लूँगा कॉपी, इसका मार्जिन आप टॉप 2 दे दें। ओके, इससे क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा और अच्छा लगेगा। ओके, और इसे करूँगा मैं कॉपी सिंपल,
यहाँ पे मैं चेंज करूंगा, प्रोडक्ट्स लिखूंगा, प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यू कैन परचेज व्हीकल्स, स्पेलिंग आप ठीक कर लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैनी मोर। ओके, लेट्स सी, ये भी हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट क्रिएट करना है, हाउ टू कॉन्टैक्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ईमेल और फोन नंबर। ठीक है, तो इसके लिए मुझे एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले मैं इसे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, न्यू। ठीक है, कंपनी नेम की जगह मैं लिख दूंगा हाउ टू कॉन्टैक्ट। ओके, और पैराग्राफ को अरेज करके यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा एक लिस्ट, यूएल, ठीक है, एल आई, और इसके अंदर क्लास यूज करूंगा, क्लास टेक्स्ट डेंजर। ओके, सबसे पहले हमारे पास है फेसबुक, जिसे मैं ऐसे ही कॉपी कर लूंगा, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट एंड पेस्ट। ठीक है, इंस्टाग्राम, ईमेल, और लास्ट पे फोन नंबर। लेट्स सी, तो ये देखिए, ये भी हमारे पास क्रिएट हो चुका है। और लास्ट पे हमारे पास क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये भी हम बनाने लगे हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सिंपल मैं ऐसे ही लिस्ट क्रिएट करूंगा। यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसे कॉपी, और यहाँ पे मैं करूँगा इसे पेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये क्वेश्चन मार्क रेज कर देंगे। ओके, अब फर्स्ट पे हमारे पास है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो उसमें क्या है, एड्रेस है नियर DCS ऑफिस, रायविंड, लाहौर। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि इसके साथ मैंने एक आइकन यूज किया है, फाफा होम। तो होम वाला आइकन हम साथ इसके यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फा होम। ओके, लेट्स सी, तो आप देख रहे हैं कि इसका फॉन्ट साइज भी थोड़ा सा इंक्रीज आया है। ठीक है, और ये भी अच्छा नहीं लग रहा, तो इसके लिए मैं फॉन्ट साइज सबसे पहले इसका कम करूंगा, स्टाइल के साथ स्टाइल, फॉन्ट साइज वो मैं रखूंगा 20 px। ओके, इसकी पैडिंग लेफ्ट भी 0 और मार्जिन लेफ्ट भी 0। लेट्स सी, ठीक है, और इसे मैंने डिस्प्ले इनलाइन भी करना है। ठीक है, नियर DCS ऑफिस को डिस्प्ले इनलाइन भी हमने करना है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा डी इनलाइन। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक अच्छा सा क्रिएट हो चुका है। ऐसे ही मैं इंस्टाग्राम, ईमेल और फोन नंबर के लिए करूंगा। ठीक है, उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, अपनी ईमेल, इंस्टाग्राम और फोन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फाफा ईमेल, फा इनवेलप। ठीक है, और इसकी भी डिस्प्ले क्या कर दूंगा, इनलाइन, और स्टाइल में फॉन्ट साइज क्या कर दूंगा, 20 px, फॉन्ट साइज 20 px। ओके, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अपनी ईमेल 1666@gmail.com। ठीक है, सेम ऐसे ही मैं ये इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। ये हमारे पास क्या है, फाफा फायर, इसकी जगह मैं लिख दूंगा फायर, और यहाँ पे लिख दूंगा RK रोस्ट, और ऐसे ही फॉन्ट साइज को मैं कॉपी करूंगा, स्टाइल, फॉन्ट साइज वो कितना है, 20 px। ओके, वैसे ही मैं इधर यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, फाफा फोन। ठीक है, स्टाइल, फॉन्ट साइज 20 px। ओके,
और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लिख दूँगा 0317441948। ओके, लेट्स सी। तो ये देखिए, ये हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं, ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। डिस्प्ले फायर, तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा BR टैग। तो ये देखिए, ये हमारे पास ये भी क्रिएट हो चुका है। और लास्ट पे हमारे पास अब क्या रह गया है? लास्ट पे रह गया हमारे पास कॉपीराइट। ठीक है, तो इसके लिए मैं सिंपल एक डिव यूज़ करूँगा यहाँ पे, डिव, जिसके अंदर दे दूँगा क्लास call_md12। ठीक है, और इसका टेक्स्ट क्या कर दूँगा? सेंटर। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा एंड एंटिटी, एक कॉपीराइट की एंड कॉपी सेमीकोलन, क्या लिख दूँगा? 2020 कॉपीराइट। हाउ टू डू दिस, आप अपना कॉपीराइट डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं करूँगा इसे रिफ्रेश, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट वेबसाइट हो चुकी है। साइड मेन्यू में लिंक्स डालना, जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें शो होंगी। ओके, ये आप देख सकते हैं, टीवी, लैपटॉप, मोबाइल। क्लोथिंग पे क्लिक करता हूँ तो मुझे क्लोथिंग की चीज़ें शो होंगी। तो हमने सिर्फ आज ये लिंक्स डालने हैं, और ये लास्ट लेक्चर है बूटस्ट्रैप 4 का। आपने मुझे अब बताना है कि हम बूटस्ट्रैप 4 को कंटिन्यू रखें या फिर जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करें, जिसके साथ हम jQuery भी करेंगे और एजिक्स भी करेंगे। तो आप ये मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि मुझे पता चल जाए। तो आज हमने सिर्फ यही लिंक्स डालने हैं, तो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा भी प्रोजेक्ट चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके मुझे भी वो भी बता दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपने सिंपल करना क्या है, जैसे कि हमने एक ये पेज क्रिएट किया है, ऐसे ही आपने बाकी पेजेस क्रिएट करने हैं, और सिंपल आपने थोड़ी सी चेंजिंग करनी है और आपका पेज वो तैयार हो जाएगा। सिर्फ अभी 2 मिनट में पेज आपका क्रिएट हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पे elect.html का लिंक दिया है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, अब आपने बनानी है क्लोथिंग की। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया clo.html। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फाइल ऐसे क्रिएट करूंगा, पहले न्यू। ओके, जिसे मैं सेव करूंगा उसी फोल्डर के अंदर जहाँ पे मेरी बाकी फाइल्स सेव है। ओके, यहाँ पे मेरी ये सेव है, मैं कौन सी यूज़ करूँगा? call.html, जैसे कि मैंने उसका नाम पेस्ट पहले किया हुआ था। ओके, ये हमारे पास एक वेबसाइट, एक दूसरा पेज क्रिएट हो गया। सॉरी, उधर मैंने COL लिखा है, इधर मैंने CLO लिखा है, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसे मैं कर देता हूँ COL। ओके, आप चेंज कर लीजिए, क्लोथिंग, व्हीकल्स, ग्रोसरीज, आप जैसे भी नाम रख सकते हैं। और ये वह है, तो वैसा ही मैं एक क्रिएट करूँगा पेज veh.html, आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, vehicle.html। ओके, ये भी हमारे पास क्रिएट हो गया। ऐसे ही मैं ग्रोसरीज का क्रिएट करूंगा, सेव gross.html। ओके, जब हमारे ये तीनों पेजेस क्रिएट हो जाएंगे तो आपने फिर क्या करना है? सिलेक्ट ऑल, और इसे करना है कॉपी। ऐसे ही आपने ग्रोसरीज पे पेस्ट करना है, इसी तरह आपने व्हीकल पे, और इसी तरह आपने क्लोथिंग पे। जब ये सारा पेस्ट हो जाएगा तब आपने सिर्फ थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। वो कहाँ पे करनी है? ठीक है, ये बूटस्ट्रैप 4 में बता रहा हूँ कि हम टैब्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आपने चेंजिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की जगह, ये क्लोथिंग का पेज है तो यहाँ आपने लिखना है क्लोथिंग। ठीक है, और यहाँ पे जो टीवी है, टैब्स के लिंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे टीवी है, लैपटॉप है, आपने यहाँ से देखना है कि कौन कौन से हैं। जैसे कि क्लोथिंग में कर रहा हूँ, वहाँ पे है मेंस वेयर, वुमेन्स वेयर और चिल्ड्रंस वेयर। तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा। सबसे पहले टीवी को मैं करूंगा मेंस वेयर। ओके, और यहाँ पे आईडी में कर दूंगा मैन। ओके, ऐसे ही लैपटॉप की जगह मैं कर दूंगा वुमेन्स वेयर।
इसी तरह लैपटॉप्स की जगह क्या कर दूंगा, वुमेन। ओके, इसी तरह मोबाइल्स की जगह चिल्ड्रंस वेयर, और मोबाइल्स की जगह चिल्ड्रन कर दूंगा। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ से चेंजिंग आपने करनी है, और ऐसे ही आपने जो आईडीज पास की हैं वहां से भी आपने चेंजिंग करनी है। जैसे फर्स्ट आईडी मैंने पास की थी इसकी टीवी, ठीक है, तो आपने यहाँ से फर्स्ट आईडी भी चेंज करनी है मैन। ओके, और जो आप इमेजेस लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे आप इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी इमेजेस चेंज नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो आप यहाँ पे इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने अपनी पहली वेबसाइट में की है। सेम आपने लैपटॉप की भी आईडी चेंज करनी है, यहाँ पे आपने कौन सी रखनी है, वुमेन। ओके, और ऐसे ही आपने मोबाइल्स की आईडी चेंज करनी है और इसकी जगह आपने लिख देना है चिल्ड्रन। ओके, लेट्स सी हमारे पास क्लोथिंग वेबसाइट आएगी या नहीं। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए अभी मैंने सेव करके अभी इसे रिफ्रेश नहीं किया। व्हीकल्स में मैं क्लिक करता हूँ तो वो कह रहा है योर फाइल वाज नॉट फाउंड। अब ये हमारे पास रिफ्रेश हो चुका है। अब मैं जैसे ही क्लोथिंग पे क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा कि क्लोथिंग की हमें यहाँ पे शो होंगी, ठीक है, हमारे पास वेबसाइट चेंज होके आ जाएगी। ये देखिए वुमेन्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर, क्या हमारे पास ये सारी चीजें आ चुकी हैं। ऐसे ही सिंपल आपने व्हीकल में करना है और ग्रोसरीज में करना है, ठीक है, सिंपल उनकी टैब्स चेंज करनी है और क्या करना है, और कुछ भी नहीं करना। इमेजेस आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं जैसे आपको बेस्ट लगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी टैब्स हैं। क्लोथिंग की आपने देखनी है, ग्रोसरीज की भी आप ये देख लें, ठीक है, क्योंकि जब आपने बनानी है तब आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी आपने बनानी है, ब्रेकफास्ट, डेयरी प्रोडक्ट्स और फूड। ऐसे ही व्हीकल्स की देख लें आप, ठीक है, उसमें भी आप देख लें कि आपने कौन कौन सी बनानी है। ये आप स्क्रीनशॉट इसकी ले लें ताकि आपको याद रहे, ऑयल, टायर्स और एक्सेसरीज। ओके, तो मुझे लाजमी बताइएगा कि हम जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करें या फिर बूटस्ट्रैप को कंटिन्यू करें और इसके ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।